स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तियों के उपनाम, महान व्यक्तियों के उपनाम। इससे पहले मैं 2 वीडियो महान व्यक्तियों के बारे में बना चुका हूं, जिसमें एक में मैंने बनाया था कि उनका समाधि स्थल क्या है, किस व्यक्ति का समाधि स्थल क्या है, और उससे पहले एक वीडियो और बनाया था जिसमें महान व्यक्तियों से जुड़े हुए दिवस कि किसका जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है, किसका जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है, जिसमें मैंने आपको कई महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे। बहुत नए नए क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने शायद ना पढ़े हों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तियों के उपनाम। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी या सरहद गांधी, सीमांत गांधी या सरहद गांधी या फ्रंटियर गांधी। उर्दू भाषा में सीमा को सरहद कहा जाता है, सीमांत गांधी, सरहद गांधी या फ्रंटियर गांधी। तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। आप सभी लोग जानते हैं क्या नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खां। पूरा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न मिला 1987 में। पहले विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न मिला 1987 में। और दूसरे विदेशी नागरिक हैं नेल्सन मंडेला, जिनको भारत रत्न मिला है। दूसरे विदेशी नागरिक कौन है? नेल्सन मंडेला, जिनको भारत रत्न मिला है। तो उनको किस वर्ष दिया गया भारत रत्न, ये आप बताएंगे। इनको 1987 में मिला था। और इन्होंने एक संस्था बनाई थी, संस्था का क्या नाम था? सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा बनाई गई संस्था का नाम था लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतगार संस्था। क्या नाम था बेटा? लाल कुर्ती संगठन, और एक था खुदाई खिदमतगार संस्था। और इन्होंने पख्तून भाषा में एक पख्तो नामक पत्रिका चलाई थी। पश्तो जिसकी भाषा भी कह सकते हैं या पख्तून भाषा कह सकते हैं। एक पत्रिका भी इनके द्वारा चलाई गई थी। तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। MPSI में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये थे दादा भाई नौरोजी। सभी लोग जानते हैं। और मैंने दादा भाई नौरोजी पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख लें। दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। और ब्रेन ड्रेन नहीं, वेल्थ ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी। धन निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय थे, जबकि वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय लॉर्ड SP सिन्हा थे। दोनों में आप कंफ्यूजन ना हो, दोनों पॉइंट क्लियर हैं। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द दिया था, कई बार इसको दोहरा चुके हैं। चलिए अगली बात करते हैं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता, किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसको? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बापू भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। और महात्मा भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। अर्धनंग फकीर भी महात्मा गांधी के लिए कहा गया था। तो ये सारी की सारी चारों बातें पूरी महात्मा गांधी के लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? बापू किसने कहा? तो राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखेंगे। बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जबकि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्लियर है? इतनी बात क्लियर। 1 मैन बाउंड्री फोर्स अगर कहा जाए
महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है। इतनी बातें क्लियर करें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। और इनके जन्म दिवस को आप याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति प्रेजेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो भी गुजरात में स्थित है और इसके डिजाइनर राम बी सुतार हैं। अब आप ये लिख कर भेजेंगे कि कितने मीटर ऊंची है और कितने फीट ऊंची है। इनकी जो मूर्ति है वो कितने मीटर ऊंची है और कितने फीट ऊंची है, ये बताएंगे। दोनों में इसकी ऊंचाई बताएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, माने विदेश में मृत्यु हुई। और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। इसके बाद में इंदिरा गांधी की हुई। क्रम से तो इस प्रकार से हैं। आप लोग ये ना सोचिए कि पिछले वीडियो में मैंने क्रम से नहीं बोला, उसमें क्रम नहीं बताया था, उसमें केवल ये बताया था कि 3 प्रधानमंत्री थे। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, अगले लाल बहादुर शास्त्री, अगली इंदिरा गांधी। क्रम में तो ये है बेटा। लौह महिला इंदिरा गांधी को कहते हैं। लौह महिला इंदिरा गांधी को कहते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और इंदिरा गांधी के जन्म दिवस को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर से याद हो जाएगा आपको 2 बातें। और 31 अक्टूबर 1984 को इनके अंगरक्षकों ने इनमें गोली मार दी थी, सतवंत और बेअंत सिंह, जिसके कारण देशव्यापी दंगे हुए और देश में कर्फ्यू की पोजीशन हुई। क्लियर है? कर्फ्यू लगा मतलब देश में। इतना याद रखेंगे। लौह महिला इंदिरा गांधी। लौह महिला इसलिए कहा जाता है बेटा, वही अपने निर्णय में ये पक्की रहती थी। आयरन लेडी ऑफ इंडिया। लेकिन विश्व की आयरन लेडी किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विश्व में किस महिला को आयरन लेडी कहा जाता है। अगली बात आ रही है कांस्य महिला कहते हैं जस्सू शिल्पी। याद रखेंगे बेटाओ, कांस्य महिला जस्सू शिल्पी। ये कांसे की मूर्ति बनाती हैं कांस्य महिला जस्सू शिल्पी। अब बात आ रही है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आप सभी लोग जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में कि लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां पड़ी थीं। किसके दौरान? ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो इनके सिर पर लाठी पड़ी थी। साइमन कमीशन के विरोध में इनके सिर पर लाठी पड़ी थी, इसी कारण इनकी बाद में मृत्यु हो गई। और जब इनके सिर पर लाठी पड़ी थी तो इन्होंने उसके बाद में कहा, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का कार्य करेगी। क्लियर है? और अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला पॉइंट आ रहा है बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। तो इनके बारे में आप लिख कर भेजेंगे जो भी आपको जानकारी हो कि ये कौन थे। ठीक है ना? आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहते हैं।
टी प्रकाशम, तुंगुतूरी प्रकाशम पूरा नाम है तुंगुतूरी प्रकाशम, टी प्रकाशम आंध्र केसरी को कहा जाता है। आंध्र भोज, आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है, कृष्णदेव राय। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि कृष्णदेव राय किस वंश से रिलेटेड थे, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था, ठीक है। और कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवि को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों को। शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है, शेर ए कश्मीर और कश्मीर का अकबर। तो शेर ए कश्मीर तो कहा जाता है शेख अब्दुल्ला, शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला को, शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। और कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन, याद रखेंगे कश्मीर का अकबर कौन बिठाओ, जैन उल आबदीन या अवादीन, कश्मीर का अकबर कौन, जैन उल अवादीन। मैं एक बार देख लूँ कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को वीडियो में। कश्मीर का अकबर जैन उल आबादीन, क्लियर है बेटा, जैन उल आबादीन, कश्मीर का अकबर जैन उल आबादीन, ठीक है। इतना दिख रहा है जैन उल आबादीन कश्मीर का अकबर, देखिएगा जैन उल आबादीन, ठीक है। बंगबंधु, बांग्लादेश में बंगबंधु के नाम पर एक स्टेडियम है, बंगबंधु स्टेडियम, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, ढाका में। और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, रहमान, ठीक है। दीनबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु चित्तरंजन दास नहीं है, देशबंधु चित्तरंजन दास है, देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास, देशबंधु हैं चित्तरंजन दास, इतना याद रखेंगे। और दीनबंधु हैं CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज, चार्ल्स फियर एंड्रयूज, दीनबंधु हैं CF एंड्रयूज, चार्ल्स फियर एंड्रयूज। जैन उल आबादीन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ लिखे दे रहे नहीं दो, जैन उल आबादीन या जॉन उल आबादीन, जैन उल आबादीन को क्या कहते हैं, कश्मीर का अकबर। और कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये भी याद रखेंगे, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने, ठीक है। कश्मीर के बारे में इतनी बात है। लोकमान्य और लोकनायक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, एक पॉइंट। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में कहा था कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक होमो वेदांस उन्होंने पुस्तक लिखी थी। आर्कटिक होमो वेदांस गीता रहस्य इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और एक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य इनको कहा जाता है, इतनी बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इन्होंने स्वराज्य फंड की चर्चा की थी। और एक और कारण है कि पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले पहले व्यक्ति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। पत्रकारिता के कारण ये जेल गए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। और जननायक कपूरी ठाकुर, जननायक हैं कपूरी ठाकुर, जननायक हैं कपूरी ठाकुर, याद रखेंगे। अब आ रहा राजश्री
और एक है राजा जी। राजश्री तो है पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। और राजा जी हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के हों। भारत का पहला गवर्नर जनरल बात अलग होगी और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बात अलग होगी। तो आप ये बताएंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल हैं। प्रथम व्यक्ति जो भारत का हो गवर्नर जनरल बना हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप ये भी मालूम होगा आप लोगों को कि 3 व्यक्तियों को जिनको प्रथम बार भारत रत्न मिला था उनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम भी था। आप लोग उन तीनों व्यक्तियों में से एक का नाम तो मैंने बता दिया। 2 व्यक्तियों के नाम आप बताएंगे कि 2 व्यक्ति और कौन कौन थे। मतलब 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था तो 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। तो 1954 में 3 व्यक्ति वो कौन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था। एक तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, आप बता देंगे, और 2 लोगों के नाम क्लियर है। गुरुदेव, देखिए बेटा ये सभी नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि, ये तीनों नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा, ये आप सभी लोग जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा, क्लियर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं गोरा, गार्डनर, क्षुधित पाषाण, हंगरी स्टोन्स जिसको कहते हैं, गीतांजलि, और इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। ये तीनों नाम किसके हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के, RN टैगोर के। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात और याद रखना, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विनर, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन बेटा एक बार कंपटीशन में ऐसे आया था कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। देखो ध्यान से समझना, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसका जवाब आप भेजेंगे। प्रथम भारतीय चिकित्सक कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। और शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन था, माने कोई महिला थी या पुरुष थी। क्लियर है बेटा। पहली भारत रत्न विजेता महिला कौन है? पहली भारत रत्न विजेता महिला कौन है? ये जो क्वेश्चन पूछे आप उनके जवाब भेजा करो बेटा। तो ये गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु जी कहा जाता MS गोलवलकर। किसको? MS गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। विद्रोही कवि कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि को कहा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका आप नाम लिख के बताएंगे कि काजी नजरुल इस्लाम की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है और इस पुस्तक पर उनको कोई प्राइज़ मिला है क्या, इसके बारे में भी आप लिख के भेजेंगे। क्या होता है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आप क्वेश्चन ढूंढते हैं और यार नहीं मिलता, फिर मैं जवाब देता हूँ तो आपका 101% क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं बेटा। राजा जी हो गया। शहीद आजम, देखो बेटा शहीद आजम तो कहा जाता भगत सिंह को, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। अब नीचे वाला इस पर दिखाई नहीं दे रहा, जरा मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दूँ जरा। कायदे आजम भगत सिंह और शहीद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और शहीद आजम किसे कहा जाता है?
शहीद आजम किसे कहा जाता है? आप कहेंगे भगत सिंह को। और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। तो अब आप ये बताएंगे कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा और भगत सिंह को शहीद आजम किसने कहा? शहीद आजम किसे भगत सिंह को कहते हैं, भगत सिंह। और भगत सिंह के वास्तविक नाम था भगवान। और शहीद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। एक और इम्पोर्टेंट बात है बिटाओ कि जो भगत सिंह हैं जिनको हम शहीद आजम कहते हैं, इनके साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 3 लोगों को फांसी दी गई थी, सुखदेव, राजगुरु को और भगत सिंह को 23 मार्च 1931। इनको ये निर्धारित हुआ था कि 24 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन पूरे इतिहास में ऐसी घटना है कि इनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई है। क्या नाम था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दे दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 23 मार्च को शहादत दिवस मनाया जाता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। पिछले वीडियो मैंने पूछा था, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, कौन थे बेटा? लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली खां। इतनी बात क्लियर है। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सिंधु, जिसको पाकिस्तान की गंगा कहा जाता है। और एक बात याद रखना कि पाकिस्तान की जो संसद है पूरे विश्व में सौर ऊर्जा से संचालित पहली संसद है। कई बार मैं ये पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरा एक एक वीडियो देखा होगा, पूरे नोट्स बनाए होंगे डिटेल में, तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है ना बेटा? चलिए तो आगे देखते हैं। भारत कोकिला, भारत कोकिला और भारत की स्वर कोकिला। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? उन्हीं महिला को कहा जाता है जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक पॉइंट, उन्हीं महिला को कहा जाता है जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। और उन्हीं महिला को कहा जाता है जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो अब आपको नाम याद आ गया होगा, सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। और भगत सिंह के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है बेटा, भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में एक बात और याद रखना, वाई आई एम एथीस्ट। वाई आई एम एथीस्ट मतलब मैं नास्तिकवादी क्यों, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ठीक है। सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, लता मंगेशकर। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि इनका जन्मदिवस कब मनाया जाता है? लता मंगेशकर। और इनके जन्मदिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको एक पद से नवाजा। इनको क्या कहा गया है? ठीक है, इनको एक नाम दिया है, वो नाम क्या दिया है इसको आप लिख कर भेजेंगे। और इनका जन्मदिवस कब मनाया जाता है लता मंगेशकर का? अगला है उड़न परी। उड़न परी पीटी ऊषा को कहा जाता है। उड़न परी किसको कहा जाता है? पीटी ऊषा। अब पीटी ऊषा का पूरा नाम आप लिखकर बताएंगे कि क्या नाम है। और ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली ये पहली महिला थी, लेकिन ओलंपिक में ये पदक नहीं जीत पाई थी। पदक नहीं जीता। आप कहेंगे सर फाइनल तक पहुंची थी, पदक नहीं जीता। इसके पीछे भी आप समझ रहे होंगे ना कि व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है, बहुत सारे लोगों की स्पर्धा होती है। जैसे कि आप लोगों ने नहीं देखा था कि अभी हमारी एक दीपा कर्माकर एक महिला थी। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में 4थी रैंक नहीं पाया था उन्होंने। दीपा कर्माकर जिनका संबंध जिम्नास्टिक से है। तो इसी तरह से ये पदक नहीं जीती थी ओलंपिक में। उड़न सिख। लेकिन एक बात याद रखना कि ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय महिला कौन है? पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में उन्होंने जीता था। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता था। और उड़न सिख कहा जाता मिल्खा सिंह को।
उड़न सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह। अब इनके पुत्र हैं जीब मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह के पुत्र हैं जीब मिल्खा सिंह, वो भी एक प्लेयर हैं। उनका संबंध किस खेल से? आप ये बताएंगे कि मिल्खा सिंह के पुत्र हैं जीब मिल्खा सिंह, उनका संबंध किस खेल से? उड़न सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मिल्खा सिंह को उड़न सिख किसने कहा था, ये भी आप कमेंट करके भेजेंगे। तो आप लोग ज़रा इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखकर इन प्रश्नों के जवाब जो भी मैंने पूछे हैं उनके आप जवाब देंगे। कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।